बृजभूषण शरण सिंह ने आरोप लगाए हैं विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर कि उन्होंने साजिश के तहत मेरे ऊपर आरोप लगाए थे और राजनीतिक तौर पर फायदा लेने के लिए ये आरोप लगाए गए थे। और बृजभूषण शरण सिंह ने ये भी जो है कहा कि जो ओलंपिक के अंदर विनेश फोगाट को ने गलत तरीके से जो है एंट्रेंस ली है, दो ट्रायल जो कि रूल के खिलाफ है, और वहाँ जा कर के यहाँ से वजन छुपा करके लेकर गई जो वहाँ पर जा कर के उसको नुकसान पहुँचाया, जिसके कारण दोस्तों ये वाहियात और मेरे हिसाब से उल जलूल तरह के बयान है। दरअसल बात क्या है कि जो ये बृजभूषण शरण सिंह है, इसने बहुत कोशिश की इनसे हर तरह से इनको नीचा दिखाने की, लेकिन इनसे ये जीत नहीं पा रहा है बृजभूषण सिंह। दरअसल क्या था कि इसके ऊपर बृजभूषण शरण सिंह था कुश्ती संघ का अध्यक्ष, भारतीय कुश्ती संघ का, और उसके दौरान जब ये अध्यक्ष था तो इस पर आरोप ये लगाए थे कि ये जो फीमेल रेसलर्स हैं, महिला रेसलर्स हैं, उनके साथ ये यौन उत्पीड़न करता है उनके साथ, और इस पे एक पॉक्सो की एक्ट के तहत भी इस पर मतलब शिकायत दर्ज कराई गई थी, एक नाबालिग फीमेल रेसलर्स की वजह के जरिए। दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो जैसे गंभीर अपराध के अंदर भी बृजभूषण शरण सिंह को अरेस्ट भी नहीं किया और एफआईआर दर्ज भी नहीं की, क्योंकि दिल्ली पुलिस सीधी गृह मंत्रालय, जिसके कि गृह मंत्री अमित शाह हैं, और अमित शाह और बृजभूषण शरण सिंह के काफी घनिष्ठ संबंध हैं, दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जनवरी के अंदर इन्होंने आंदोलन किया, विनेश फोगाट ने और काफी पहलवान उनके साथियों ने, और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह को ढील दी ताकि दबाव बना करके बृजभूषण उस नाबालिग लड़की पर दबाव बना करके और उसके बयान वापस दिलवा सके। और इस ढील की वजह से बृजभूषण इस चीज में कामयाब भी हुआ। उसने प्रेशर बनाया उस लड़की के माँ बाप पे, और उसके बाद उस लड़की ने, जो नाबालिग थी, उसने अपने बयान वापस ले लिए दबाव में आकर के। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए एफआईआर दर्ज करने के। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हुई है दिल्ली पुलिस के द्वारा, नहीं तो दिल्ली पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए कतई तैयार नहीं थी। उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद फिर क्या हुआ कि दोस्तों, कुश्ती संघ के लिए दूसरा अध्यक्ष चुना गया, इसको उस कुश्ती संघ से हटाया गया बृजभूषण शरण सिंह को। और इस दौरान जो पुलिस ने अपनी चार्जशीट भी पेश कर दी। पुलिस ने प्रथम दृष्टया अदालत में ये कहा अपनी चार्जशीट के अंदर कि जिन जिन मामलों में इसके खिलाफ, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिकायत आई है, प्रथम दृष्टया वे मामले, वे आरोप सही दिखाई देते हैं, इसलिए इसके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसके तहत इस मुकदमे में आगे प्रोसीड किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जो बृजभूषण शरण सिंह आरोप लगा रहे हैं उनमें क्या सत्यता है। विनेश फोगाट के साथ, जब विनेश फोगाट ने अपनी उसके बाद जब अपनी तैयारी शुरू करी और ओलंपिक में जाने का मन बनाया, तो विनेश फोगाट लड़ती थी 53 किलो की कैटेगरी में, 53 केजी कैटेगरी में, और 53 केजी की कैटेगरी में इसको इजाजत नहीं दी गई इसको विनेश फोगाट को, और किसी और खिलाड़ी को उसके ओलंपिक के लिए चयनित कर लिया गया। उसके बाद विनेश ने अपना 3 किलो वजन घटा करके और 50 किलो की कैटेगरी में अपने ट्रायल दिए, और 50 किलो की कैटेगरी में उसको भेजा गया, और फिर ये सोच करके भेजा गया कि ये वहां से हार उड़ के वापस आ जाएगी। वहां जब गई है 50 किलो की कैटेगरी में, तो इसने एक तरफा सभी खिलाड़ियों को, जो इसके सामने, जो इसके प्रतिद्वंदी खिलाड़ी थे, उनको एक तरफा हराते हुए सीधा फाइनल्स तक पहुंच गए। अब इसकी जब सेमीफाइनल का इसने मैच जीता, तो उस समय ये 50 किलो से 100 ग्राम कम थी, 49 किलो 900 ग्राम के आसपास इसका वजन था, जैसा मुझे ध्यान आता है।
लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सीधा उसका 3 किलो वजन बढ़ गया, 2800 या 2900 ग्राम कुछ इस तरह का उसका वजन बढ़ गया एकदम से। जिसके बाद विनेश फोगाट ने वजन पूरा घटाया भी, फिर भी 100 ग्राम ज्यादा रह गया और 100 ग्राम के कारण वो डिस्क्वालीफाई कर दी गई। तो ऐसी क्या साजिश रची गई इसके साथ, ये अभी फिलहाल इस चीज का खुलासा नहीं हो पाया है, क्योंकि ये एक जांच का विषय है और जांच ये कराएंगे नहीं, और जब तक जांच नहीं होगी तब तक इस चीज का खुलासा हो नहीं सकता। अब कीनिया का एक खिलाड़ी धावक, एक कीनिया के खिलाड़ी का भी यूं ही डिस्क्वालिफिकेशन हो गया था इसी ओलंपिक के दौरान, लेकिन कीनिया ने अपना पूरा जोर लगा करके उसके डिस्क्वालिफिकेशन को खत्म करवाते हुए सिल्वर मेडल उसका लेकर के आ गए। लेकिन हमारी सरकार और हमारे ओलंपिक संघ ने और हमारे ओलंपिक की जो कमेटी थी उसने इस तरह का क्या करा क्या नहीं करा भगवान जाने। दोस्तों, हमारी दलीलें वहां पर नहीं सुनी गई ओलंपिक के अंदर, नहीं तो पेरिस ओलंपिक के अंदर विनेश सिल्वर मेडल की तो हकदार जरूर थी मेरे हिसाब से। उसके बाद अब हरियाणा में हरियाणा में इस चीज का जो एक वो बना, हरियाणा के जनता के अंदर एक मैसेज गया, वो ये मैसेज गया कि, और वो दिखता भी है, साफ तौर पर दिखता है कि कहीं ना कहीं विनेश फोगाट के साथ में एक भारी भरकम षड्यंत्र रचा गया है और कहीं ना कहीं एक गोल्ड मेडल की बलि दे दी गई है विनेश फोगाट को नीचा दिखाने के चक्कर में। और हर किसी से भी पूछोगे आप, वो इस बात को सही तौर पर मानता है कि विनेश फोगाट के साथ कॉन्स्पिरेसी हुई है। अब फिलहाल ये कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया, और विनेश फोगाट को शायद जुलाना से टिकट मिल भी गई है चुनाव लड़ने के लिए। और जहां तक मेरा मानना है, हरियाणा के अंदर भारी बहुमत से कांग्रेस जीतने जा रही है हरियाणा का चुनाव। हार की बौखलाहट है बीजेपी के अंदर, और बृजभूषण शरण सिंह के साथ तो सबसे बड़ी जो दिक्कत वाली बात थी कि जो नीचा विनेश फोगाट को ये दिखाना चाहता था, आज वो विनेश फोगाट, वो बजरंग पूनिया जिससे कि बृजभूषण एलर्जी खाता था, जिसको कि अपना दुश्मन मानता है, वो तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह को। विनेश फोगाट अपनी सीट 100% जीतेगी, जिस सीट से वो खड़ी होगी, इलेक्शन लड़ेगी। हो सकता है जीतने के बाद उसको खेल मंत्री बना दिया जाए, सुनने में ये भी आ रहा है कि उसको डेप्यूटी सीएम भी बना दिया जाए। और बृजभूषण शरण सिंह के साथ एक और बड़ी दिक्कत है कि जो उसके ऊपर ये यौन शोषण का मामला चल रहा है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसको बहुत नुकसान देगा, बहुत इसके साथ समस्या वाली बात होगी, क्योंकि 6 हैं शायद इसके अंदर जो लड़कियां हैं जिन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं, जितना जैसा मुझे ज्ञात है। 6 में से या 6 की 6 अपने हॉस्टाइल हो जाएंगे विटनेस, ये मेरी बात कुछ हजम नहीं होती है। चलो एक आधा उनमें से दबाव में आकर के, प्रेशर में आकर के हॉस्टाइल हो भी जाएगा एक आधा विटनेस, एक आधा चलो नहीं भी होगा। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं केस मजबूत है बृजभूषण शरण सिंह के सामने। और अगर सरकार बीच में बदल जाती है, नरेंद्र मोदी की सरकार चली जाती है और कांग्रेस की सरकार या इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाती है देश के अंदर, तो फिर 100% बृजभूषण शरण सिंह को सजा होगी इस यौन उत्पीड़न के मामले में। तो दोस्तों, बृजभूषण के साथ वही बात है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोच सकती है और उसके बस की बात कुछ है नहीं। बृजभूषण शरण सिंह सिर्फ बयान दे सकता है आज के समय में, मीडिया में, सोशल मीडिया में अपने बयान दे सकता है, उसके बस का नहीं है कुछ भी। आज के समय में सारी चीजें उसके हाथ से निकल चुकी हैं पूरी तरह से, भाजपा के हाथ से पूरी तरह से। हरियाणा की जो उसकी सियासी जंग है वो उसके हाथ से निकल चुकी है, बुरी तरह आने जा रही है भाजपा हरियाणा के अंदर। और अगर आम आदमी पार्टी के साथ ठीक ठाक गठबंधन हो जाता है उनका, तो शायद और कुछ सीटों में फर्क पड़ेगा भाजपा की में। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, क्या मानना है, कृपया करके कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।